Hi everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 10 students, I hope English की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो रही होगी. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए वन शॉट रिवीजन प्लेलिस्ट पेश कर दिया जहाँ पे सारे ही चैप्टर का एक्सप्लेनेशन गिवन है. सो इफ यू वांट टू रिवाइज द चैप्टर आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो. एंड इस वीडियो में गाइस हम डिस्कस करने वाले CBSE एडिशनल क्वेश्चन बैंक जो लॉन्च हुआ था उसका लिटरेचर पोर्शन के क्वेश्चंस. ओके, सो चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ लो. एंड एक बार जो है हम अपने आइडिया के लिए जो हमारे को CBSE ने एडिशनल क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा है तो इस क्वेश्चंस को भी एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. एंड जितने भी क्वेश्चन 31 से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन, बिकॉज मैं लिटरेचर पोर्शन से आपको यहाँ जो है एडिशनल क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन कराने वाली हूँ. ठीक है, 31 से 60 तक क्वेश्चन है, दैट इज फ्रॉम द लिटरेचर पोर्शन. तो लेट अस रिवाइज दीज क्वेश्चन एंड आई होप आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे. ठीक है, तो फर्स्ट is a extract of a case based question. Let us read the extract first. Half the class is making bets. Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have staked their entire holiday saving on their bet. From morning to night, it's you are going to pass, no I'm not, you are, no I'm not. Even G's pleading glances at my angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creature on earth. I'm not so worried about my girlfriend and myself. We'll make it. The only subject I'm not sure about is maths. Anyway, all we can do is to wait until we keep telling each other not to lose heart. तो ये हमारे को केस गिवन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का. ठीक है, तो यहाँ पे वो बात हो रही है जब एनी फ्रैंक बताती हैं दैट उनकी क्लास के दो लड़के हैं और वो ना बेट्स लगाते रहते हैं, आपस में गैम्बल करते रहते हैं कि वो पास होंगे एग्जाम में या फिर नहीं होंगे. दोनों लड़कों का नाम क्या है? सियन और जैकिस. और वो अपनी फ्रेंड के साथ में जो है डिस्कशन करती रहती है इस बात पे. तो वो क्या बताती है? इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन. तो वो बच्चे ना जो उनके दोनों क्लास के जो बॉयज है सियन एंड जैकिस, वो हर समय ये सोचते रहते हैं कि हम पास होंगे नहीं होंगे. और उन्होंने शर्त भी लगा रखी है उस पर, और शर्त पे जो उनका इंटायर हॉलीडे की सेविंग है वो भी लगा दी है. ठीक है, इवन कई बार एंग्री होके जो एन है लिखा है ना यहाँ, माई एंग्री आउटबर्ट्स कास्ट काम डाउन, यानी कि हर समय वो यही बात करते थे पास होंगे नहीं होंगे. तो एन आगे भी बताती है मुझे बाकी सब्जेक्ट्स की चिंता नहीं है, मुझे मैथ्स की चिंता है. और वो ये भी कहती है यहाँ पे देखो, द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर ऑन अर्थ. टीचर्स अनप्रेडिक्टेबल होती है, उन्हें नहीं पता वो पास होंगे या नहीं होंगे. ठीक है, तो लेट अस सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू एन एंड हर फ्रेंड रिएक्ट टू द बॉयज बिहाइंड देम. वो कैसे रिएक्ट करती हैं बॉयज को जो उनके पीछे बैठे होते हैं. तो कौन से बॉयज बैठे हैं? सियन और ऑप्शन देखते हैं. दे आर इरिटेटेड बाय देम, दे फाइंड देम ह्यूमरस, दे फाइंड देम फैसिनेटिंग, दे आर डिसगस्टेड या डिसअपॉइंटेड. तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले एन क्या बोलती है हमारे को? वो बताती है दैट मैं और मेरी फ्रेंड जो है हंसते रहते हैं उनके ऊपर. तो हंसना मतलब क्या हो गया कि वो उनको ह्यूमरस लगता है. तो 2 ऑप्शन तो करेक्ट है. नेक्स्ट, एन एक लाइन में ये भी बोलती है दैट माई एंग्री आउटबर्स्ट, जो मैं एंग्री तरीके से उन्हें आउटबर्स्ट भी करती हूँ उससे भी उन बच्चों को फर्क नहीं पड़ता. वो हमेशा गैम्बल की जो है बातें करते रहते हैं कि पास होंगे नहीं होंगे. तो जब वो एंग्री होती है तो समझ जाओ आप कि वो कभी कभी इरिटेट हो जाती है उन लड़कों की उन सब बातों को सुन सुन के. ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा कि वो कभी कभी इरिटेट हो जाती है यानी उन लड़कों की बातें सुन के, और हंसते तो हैं वो अपने फ्रेंड के साथ मिलके. तो होगा इरिटेटेड वाला ऑप्शन एंड ह्यूमरस वाला 1 and 2. तो करेक्ट आंसर होगा A1. ठीक है, let's move on to the next question now. Select the option that shows the correct relationship between 1 and 2. 1 and 2 का रिलेशन बताना है. 1 given है Cian and Jacques keep making bets about passing. Yes, ऐसा तो है कि वो bet लगाते रहते पास होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे. And mentions that teachers are very unpredictable क्रीचर ऑन अर्थ. तो एंड ये भी बताती है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो है कि टीचर्स अनप्रेडिक्टेबल है. अब गाइस टीचर्स अनप्रेडिक्टेबल है तभी तो वो बच्चे बेट्स लगाते हैं कि होंगे पास या नहीं होंगे. टीचर्स अनप्रेडिक्टेबल है तभी बच्चे बेट्स लगा रहे हैं. तो सेकंड क्या हो गया है हमारा? सेकंड हो गया है रीजन फॉर 1. ठीक है, टीचर अनप्रेडिक्टेबल है इसलिए बच्चे जो है बेट लगाते रहते हैं. तो करेक्ट आंसर होगा C1. ठीक है, समझो इस चीज को. एंड कह रहे हैं टीचर्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, पता नहीं पास करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसलिए वो दोनों लड़के जो बेट लगा रहे हैं हम पास होंगे नहीं होंगे, और उन्होंने उस पर अपनी हॉलीडे की सेविंग लगा दी है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी C1. नंबर 33, द गर्ल्स एन एंड जी एंड 2 बॉयज Cian एंड Jacques आर बोथ. कैसे हैं वो? कॉन्फिडेंट अबाउट पासिंग इन मैथ्स, ये नहीं है. मेकिंग फन ऑफ द डमीज इन द क्लास, टेलिंग ईच अदर दैट दे विल बी प्रमोटेड, स्पेंडिंग मनी ऑन अ गैम्बल अबाउट पासिंग. तो ना वो एक दूसरे को क्या कहते हैं कि हाँ हम एक दूसरे को जो है ये देखो आप इस लाइन के अंदर हमें बता रखा है, ऑल वी कैन डू
इज टू कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, यानी कि एक दूसरे को कंसोल करते रहते हैं, अरे कोई बात नहीं, हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो वो कौन से ऑप्शन में गिवन है हमें, क्वेश्चन नंबर 33 का कौन से ऑप्शन में गिवन है, कीप टेलिंग ईच अदर दैट दे विल बी प्रमोटेड। तो करेक्ट आंसर C1। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स बिकॉज दे, क्यों बेट लगा रहे हैं, दे वांट टू स्पेंड मनी, वांट टू डिस्टर्ब ईच अदर, डोंट नो इफ दे विल पास, आर डमीज हु विल लाइक प्लेइंग गेम्स। तो करेक्ट आंसर, उन्हें पता ही नहीं है पास होंगे या नहीं होंगे, तो इसलिए वो बेट लगाते हैं। तो करेक्ट आंसर C1। ठीक है, 35 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Why does Ant say the line below? क्यों बोलती हैं वो ये लाइन, अब आपको बताना है वो क्यों बोलती हैं। एनीवे वी ऑल कैन डू इज वेट, हमें तो वेट ही करना पड़ेगा। वो ये लाइन क्यों बोलती है, ऑप्शन ए बिकॉज शी बिलीव्स इन द पेशेंस, उन्हें पेशेंस में बिलीव है, बिकॉज शी नो दैट शी विल सक्सीड, उन्हें लगता है कि वो जो है सक्सीड कर जाएंगी, टू स्टॉप वरीड अबाउट समथिंग दैट इज नॉट इन हर कंट्रोल, या टू कन्विंस हरसेल्फ एंड हर गर्लफ्रेंड दैट दे विल पास इन मैथ्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसको, क्यों वो बोलती रहती है, ऑल वी कैन डू इज वेट। तो करेक्ट आंसर C1। वो अपने फ्रेंड्स को ये कहना चाहती है कि हमें ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, टीचर्स आर अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर, वी डोंट नो हम पास होंगे या नहीं होंगे, तो हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए उन बातों की जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 36 गाइस। हमारा नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, तो रीड करते हैं और इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोंस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द अपलॉज दैट इज ड्यू टू हर। तो यहाँ पे जो है 100 ड्रेसेस का जो है ये हमारा इंसिडेंट है, एक्सट्रैक्ट है, और यहाँ पे कौन सा डिस्कशन हो रहा है, जब जो है डिक्लेयर हो जाते हैं विनर्स की वांडा जो है गर्ल्स की साइड से जीत गई है, उसकी जितनी भी 100 ड्रेसेस हैं उनको जो है अब प्राइज मिलेगा, बट जो है वांडा वहाँ पर होती ही नहीं है, वो तो स्कूल से एब्सेंट होती है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। तो उनकी टीचर कहती है ना काश वांडा जो है कल स्कूल आ जाए, लेट अस होप। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइट कैन लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग्स। तो वो बच्चों को क्या कहती है, यू मे फाइल अराउंड द रूम, यानी कि आप लाइन लगा के जो है रूम में बिल्कुल ही अच्छे तरीके से जो है घूम के वांडा की सारी ड्राइंग्स को देखो। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज, बच्चे अपलॉज में बस करने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन द माउथ एंड विसल। और लड़के क्या करते हैं, जैसे स्कूलों में नहीं होता, आपने देखा नहीं, आप भी अभी स्कूल में हम लोग जो है ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वी स्टार्ट हूटिंग, और जो है हम स्टैम्प करने शुरू कर देते हैं, फ्लोर को पैर बजाते हैं अपने फ्लोर पे। तो लड़के ऐसे ही करना शुरू करते हैं। वो क्यों करते हैं, दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द ड्रेसेस, उनको वांडा की ड्रेसेस में इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें तो बस मजे करने का, टीचर ने कहा कि फ्रीडम से घूमो, क्लास में घूमो फिरो, वांडा की ड्राइंग्स देखो, तो उन्हें तो मौका मिल गया मजे करने का, तो वो हूटिंग विस्लिंग और जो है स्टैम्प करना शुरू कर देते हैं। Whispered Maddie, there's that blue one she told us about, isn't it beautiful? Yes, said Peggy, and here's the green one. Boy, I thought I could draw. तो यहाँ पे लास्ट में मैडी और जो पेगी जो थी वो देख के जब हैरान हो रही होती है ना उसकी ड्रेसेस, तो ये वो हमें गिवन है। लेट अस सी द क्वेश्चन। ट्रू अबाउट वांडा's टीचर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, क्या ट्रू है? शी इज फ्लस्टर्ड बाय द बॉयज रिएक्शन टू द अनाउंसमेंट, शी इज एंग्री विद वांडा फॉर नॉट रिसीविंग हर, नहीं। शी इज सरप्राइज टू नोट दैट पेगी इज नॉट द विनर, या शी इज सपोर्टिव ऑफ वांडा's टैलेंट, तो वो सपोर्ट कर रही है वांडा के टैलेंट को। करेक्ट आंसर D1। यूजेस फाइल इन द सेम वे एज द एक्सट्रैक्ट डज। तो ऊपर फाइल कैसे यूज है मैंने आपको बताया, उन्होंने क्या बोला बच्चों को, जो है फाइल अराउंड द क्लास, यानी कि क्लास में अच्छे तरीके से घूमो, आप जो है एग्जीबिशन को देखो, तो ये था वहाँ पे फाइल का मीनिंग। तो यहाँ देखते हैं, दे अरेंज द डॉक्यूमेंट इन द फाइल नीटली। यहाँ पे फाइल कैसे यूज है, जो फाइल फोल्डर जिसमें हम अपना सामान रखते हैं वो वाला फाइल, बट ऊपर इस कॉन्टेक्स्ट में फाइल यूज नहीं हुआ। द पुलिस विल फाइल चार्जेस अगेंस्ट द सस्पेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि चार्जेस को फाइल करा जाएगा, ऊपर इस कॉन्टेक्स्ट में फाइल यूज नहीं हुआ। वहाँ क्या हुआ है कि बिना जो है बच्चों को वो क्या कहेंगे कि बी इन अ फाइल, और अच्छे तरीके से घूम के जो है क्लास में सारी की सारी एग्जीबिशन को देखो। आई फाइंड माई नेल्स रेगुलरली सो दैट दे कैन रिटेन अ गुड शेप। यहाँ फाइल से मतलब क्या, अपने नेल्स को जो है फाइल करना, ट्रिम करना, सो दैट उनकी अच्छी सी शेप बना। यहाँ पे भी उस कॉन्टेक्स्ट में फाइल यूज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, द ट्रैवलर्स फाइल थ्रू द टिकटिंग काउंटर फर्स्ट। अब यहाँ पे हो रहा है, देखो, द ट्रैवलर्स फाइल थ्रू द टिकटिंग काउंटर, यानी कि जो ट्रैवलर्स हैं वो लाइन में लग के खड़े हैं टिकट काउंटर पे टिकट लेने के लिए। तो ऊपर भी ऐसे ही हुआ है, मैम भी यही कहती हैं कि फाइल अराउंड द रूम, यानी कि अच्छे तरीके से घूम के क्लास में जो है ड्राइंग्स को देख लो आप लाइन में लग के। तो करेक्ट आंसर विल बी D1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द बॉयज स्टार्टेड चीयरिंग। क्यों चीयर करते हैं लड़के? टू अप्रिशिएट वांडा, टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन द क्लासरूम, नहीं, ना ही वो अप्रिशिएट करते वांडा को, ऊपर गिवन है। टू शो पेगी दैट दे सपोर्ट वांडा, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। टू हैव सम नॉइजी फन इन अ फ्री मैनर, मजे करने के लिए, तो यस D1 इज करेक्ट वन। उन्हें तो मजे करने के लिए परमिशन मिल गई थी, तो दे स्टार्टेड विस्लिंग एंड ऑल दैट। ठीक है, बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। इन द अबव लाइन पैगी वांट्स टू इम्प्लाई दैट, वो क्या कह रही है, चाहती है इससे कि मुझे लग रहा था मैं बना ड्राइंग कर लेती हूँ। पैगी कहती है ना, मुझे तो ऐसा लगता था सिर्फ मैं ड्राइंग करती हूँ। तो वो क्या इस चीज़ से बताना चाहती है, वांडा कैन ड्रॉ बेटर देन हर, उसे रियलाइज होता है कि वांडा उससे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग करती है। शी हरसेल्फ इज नॉट गुड एट ड्राइंग, वो अच्छी ड्राइंग नहीं करती है। वांडा इज नॉट रियली टैलेंटेड, तो ये नहीं है। शी कुड ऑल्सो हैव ड्रॉन व्हाट वांडा ड्रू,
वैल्यू, नहीं, करेक्ट आंसर क्या है A1। उसे लगता है दैट वांडा तो उससे बहुत बेटर ड्रॉ कर लेती है, करेक्ट आंसर A1। नेक्स्ट, हाउ आर मैडी एंड पेगीज रिएक्शन टू वांडाज ड्रॉइंग डिफरेंट, ठीक है, तो आपको बताना है कैसे उनके रिएक्शन थे। तो गाइज मैडी क्या कहती है, मैडी तो हो जाती है लुक लुक दिस इज द ब्लू वन दैट शी शोड अस, और पेगी क्या कहती है, पेगी तो कहती है आई थॉट आई कुड ड्रॉ, ठीक है। तो मैडी एंड पेगी इज ऑफेंड, Maddie is amazed and Peggy is surprised. Maddie is inspired but Peggy is discouraged. Maddie is supportive but Peggy is suspicious. तो गाइज यहाँ पे ना दोनों का पढ़ो, ठीक है। Peggy offended बिल्कुल भी नहीं थी, ना ही Peggy discouraged हुई थी, और ना ही Peggy suspicious थी कि नहीं भैया ये तो वांडा ने नहीं बनाई, किसी और ने बनाई होगी, नहीं। पेगी तो सरप्राइज हो जाती है, ओह आई थॉट आई कुड ड्रॉ, मुझे लग रहा था मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा ड्रॉ करती है, तो पेगी तो सरप्राइज हो जाती है। और मैडी अमेज हो जाती है, बिल्कुल हैरान हो जाती है कि वाओ दिस इज द ब्लू वन जो उसने बनाई थी। तो करेक्ट आंसर विल बी B1, मैडी इज अमेज एंड पेगी इज सरप्राइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, एंड नाउ लेट अस सी द एक्सट्रैक्ट। तो ये है हमारा द टाइगर इन द जू का एक्सट्रैक्ट। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, he should be lurking in shadows etc। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, which of these activities is mentioned in the extract as something। तो जो काम टाइगर जंगल में करता है आपको ये बताना है। रोर एट विजिटर, नहीं, जंगल में कौन से विजिटर जा रहे हैं, जू में जाते हैं। स्टेयर एट पीपल, नहीं, वहां भी जू में होता है। वेट फॉर हिज प्रे, हाँ यही तो करता है वो ग्रास के पीछे, तो करेक्ट आंसर C1, वेट फॉर हिज प्रे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई डज द पोएट डिस्क्राइब द केज एज हैविंग फ्यू स्टेप्स, वो ये क्यों बताते हैं कि केज में फ्यू स्टेप्स हैं। टू ड्रॉ अटेंशन टू द स्टेयर्स इन द केज, ये दिखाने के लिए कि स्टेयर में जो है सीढ़ियां हैं। टू शो एडमायरेशन फॉर द साइज ऑफ द केज, या फिर साइज बताना चाह रहे हैं केज का। टू कन्वे द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग टाइगर, या टू हाईलाइट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द टाइगर्स फ्रीडम, तो करेक्ट आंसर D1। वो फ्यू स्टेप्स देखिए ये बता रहे हैं कि कितनी रिस्ट्रिक्ट करा गया है टाइगर की स्ट्रेंथ को, कि कहाँ वो जंगल का राजा और कहाँ तुमने उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया है, तो करेक्ट आंसर D1, टू हाईलाइट द रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइगर्स फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट, द कंट्रास्ट इंडिकेट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, क्या कंट्रास्ट है, और मैंने आपको कल सेंट्रल आइडिया, कल नहीं अभी सुबह जो है वन शॉट रिवीजन कराया था सारी पोएम्स का, सब पोएम्स का सेंट्रल आइडिया इसलिए समझाया था सो दैट आप क्वेश्चंस को समझ पाओ। सेंट्रल आइडिया क्या था इस पोएम का, कि वो कंपैरिजन शो करे बिटवीन टाइगर इन अ जू एंड टाइगर इन नेचुरल हैबिटेट, कि टाइगर को असलियत में कैसे रहना चाहिए और टाइगर कैसे रह रहा है जू में, टाइगर की आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए। असलियत मतलब क्या, आइडियली रियलिटी में टाइगर को कैसे रहना चाहिए, और अभी जो है हमारा टाइगर जू में कैसे रह रहा है, ये कंट्रास्ट उन्होंने शो करा, और ये कहा कि हमें किसी को ट्रैप नहीं करना चाहिए। तो लेट अस सी कि क्या कंट्रास्ट हमें यहाँ पे गिवन है। ऑप्शन ए, टाइगर्स रियलिटी एंड द टाइगर्स आइडियल सिचुएशन। रियलिटी क्या है कि वो जू में, आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि उसे जंगल में होना चाहिए। द लग्जरी ऑफ अ जू, नहीं भैया लग्जरी थोड़ी है जू में, तो बी तो कैंसिल कर दो। द टाइगर्स एक्चुअल फीलिंग एंड हाउ द टाइगर शुड फील, नहीं ये भी नहीं है। द साइलेंस ऑफ द टाइगर इन अ जू एंड हिज डोमिनेंस, हमें पोएम के सेंट्रल आइडिया पे फोकस करना है। वो क्या था कि वो जो है कंट्रास्ट शो करे टाइगर के नेचुरल हैबिटेट में और टाइगर इन द जू में, तो करेक्ट आंसर A1, टाइगर्स रियलिटी एंड द टाइगर्स आइडियल सिचुएशन। रियलिटी क्या है कि वो जू में अभी, और आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि उसे जंगल में घूमना चाहिए, शैडोज में लर्क करना चाहिए, लोगों को डराना चाहिए, किसको, वो जो विलेज के पास में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी A1। 44, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द टाइगर इन द लाइन बिलो। तो लाइन पढ़ते हैं, लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। लर्किंग मतलब क्या होता है गाइस, छुपना, यानी कि हाइड करना। वो छुप क्यों रहा है, अपने प्रे से छुपने के लिए, कि भैया उस पर अटैक कर दूंगा छुप के। लर्किंग इन शैडोज एंड स्लाइडिंग थ्रू, स्लाइड मतलब एक सॉफ्ट मूवमेंट, की बड़ा हल्के हल्के चल रहा है कि पता ना चल जाए वो प्लम डियर को कि मैं टाइगर हूँ और मैं आ जाऊंगा उसे खाने, है ना। तो यहाँ हमने ये देख लिया। अब आपको ये बताना है कौन सी चीजें डिस्क्राइब कर रही हैं इस समय टाइगर को। स्लाई, स्लाई मतलब होता है क्लेवर, चालाक। तो हाँ भाई चालाकी तो कर रहा है टाइगर, छुपा पड़ा है पीछे घास के, ठीक है, तो चालाकी कर रहा है। 1:2। स्केयर्ड, नहीं भैया टाइगर क्यों डर रहा है। डोमिनेंट, नहीं, यहाँ डोमिनेंट नहीं है टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट, लाइट फुटेड। लाइट फुटेड मतलब कि बिल्कुल ही आराम आराम से चलने को लाइट फुटेड कहते हैं। तो यस, ऊपर लिखा है ना स्लाइडिंग थ्रू द, स्लाइड करके जा रहा है बिल्कुल आराम आराम से, कि प्रे को पता ना चले कि मैं आ रहा हूँ। तो ये लाइट फुटेड। आई कैचिंग, नहीं आई कैचिंग थोड़ी है, वो तो छुपा हुआ है अभी। तो करेक्ट आंसर विल बी द 1 and 4, दैट इज ऑप्शन नंबर A, ठीक है। विच ऑफ दीज हैज द सेम राइम स्कीम एज द स्टैंजास इन द एक्सट्रैक्ट। तो पहले एक्सट्रैक्ट की राइम स्कीम बना लेते हैं और फिर देखते हैं। स्टैंजा 1 की राइम स्कीम बनाते हैं हम, और यहाँ पे फिर उसको चेक करेंगे। राइम स्कीम कैसे बनाते हैं, स्ट्राइप्स, तो आप स्ट्राइप्स पे A लिख दोगे। स्ट्राइप्स से मैच हो रहा है केज, नहीं हो रहा तो यहाँ B लिख दोगे। और फिर यहाँ क्या आ रहा है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, क्वाइट भी मैच नहीं हो रहा है केज से, तो यहाँ पे हमें C लिखना पड़ेगा, ना ही स्ट्राइप से मैच हो रहा है, तो इसलिए हम C लिख देते हैं। अब लास्ट वर्ड क्या है, रेज। रेज जो है बिल्कुल राइम करा है केज से, तो यहाँ हम लिख देंगे B। तो राइम स्कीम क्या हुई हमारी, A B C B इस एक्सट्रैक्ट की। तो आपको वो वाली पोएम ढूंढनी होगी, अब उसमें से जो एक्सट्रैक्ट गिवन है जिसकी राइम स्कीम हो A B C B, ठीक है। यहाँ है नंबर्स, लेट्स मार्क ये। नंबर से ड्रीम नहीं हो रहा है मैच, तो हम करेंगे राइम नहीं कर रहा है तो B1। देन नंबर्स
slumbers, yes this is rhyming, तो A, and dream seem, this is B. तो ये हमारी rhyming scheme नहीं है, हमारी rhyming scheme है A B C B. Let's move on to the next one. Dreams पे हम A लिखेंगे, dreams and die are not matching, not rhyming, so die पे हम B लगाएंगे. Then dreams and bird is also not matching, तो हम यहाँ C करेंगे. And let's discuss this. That cannot fly. Die, fly, die, fly. These are the rhyming words. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा B, और यहीं हमारे को हमारा आंसर मिल गया है. Rhyming scheme is A B C B. तो correct answer is B1. Read the given extract and attempt the question. Extract given है हमें thief story का. I was still a thief when I met Anil. तो अनिल से जब वो मिलता है कौन, हम हरी सिंह, वो वाला question है ये. Able to get in the young man's confidence. Based on the above line, we can say that Hari wanted to. हरी को क्या करना था? Reduce Anil's confidence to dupe him? नहीं. Impress Anil with his confidence. Gain Anil's trust to exploit him, या trust Anil with protect him. तो करेक्ट आंसर होगा C1. उसे जो है अनिल का ट्रस्ट गेन करना था, और गेन क्यों करना था? सो दैट वो चोरी कर सके उसके, यानी कि उसे एक्सप्लॉइट कर सके. तो करेक्ट आंसर विल बी C1. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ दीज सेंटेंसेस शो द करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ड मॉडेस्टली एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट. तो मॉडेस्टली ऊपर कहाँ यूज हुआ है चेक करते हैं हम. ये देखो आप. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो वो कहता है ना जब अनिल की तुम भी रेसलर जैसे दिखते हो, तो वो कहता है कि that put me off for a moment, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस समय पे बहुत ज़्यादा पतला था, मैं रेसलर जैसा नहीं दिखता था. Well, I do wrestle a bit. तो यहाँ पे जो है अब जो हरी सिंह है वो कैसे रिएक्ट करता है जब अनिल उसे कहता है तुम भी रेसलर जैसे दिखते हो, बहुत मॉडेस्टली रिएक्ट करता है. क्या कहता है? हाँ कभी कभी कर लेता हूँ मैं भी रेसलिंग. तो बेसिकली बहुत मॉडेस्टली वो रिएक्ट कर रहे हैं. उसने जो कॉम्प्लीमेंट दिया उसे एक्सेप्ट कर लिया, ना ही बड़ा चढ़ा के कहा कि हाँ मैं बहुत रेसलिंग करता हूँ, मुझे भी बहुत रेसलिंग आती है, ना ही ये कहा अरे नहीं तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं कहाँ रेसल लेती हूँ. नहीं, बहुत मॉडेस्टली, बहुत एक सिंपल सा कैजुअल सा रिप्लाई करा, आई डू रेसल अ बिट. ठीक है, तो मॉडेस्टली यहाँ पे कैसी हुई कि उसने अपनी कॉम्प्लीमेंट को बहुत ही पीसफुली एक्सेप्ट कर लिया. तो लेट अस सी कौन से कॉन्टेक्स्ट में नीचे हमें गिवन है. ऑफ आवर कंपनी हैव ग्रोन मॉडेस्टली ओवर द लास्ट ईयर. रायन ऑलवेज मॉडेस्टली श्रग्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम पीपल. और आप यहीं देख लो गाइस, B1 में हमें आंसर मिल गया. मैं आपको कह रही हूँ ऊपर हरी सिंह को कॉम्प्लीमेंट मिला था, तो वो मॉडेस्टली जो है कह देते हैं आई डू रेसल अ बिट. तो यहीं से मैच कर रहा है. B1 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ दीज कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. क्या हम एक्सट्रैक्ट में से इन्फर नहीं कर सकते हैं? He was a lean fellow, he was fond of wrestling, he was good at making friends, avoid being arrested. तो guys he कौन है यहाँ पे? हरी सिंह है. लीन फेलो, हाँ पतला था वो, उसने बताया. He was fond of wrestling, नहीं उसको कोई रेसलिंग का शौक नहीं था. He was good at making friends, yes वो खुद कहता है I'm good at making friends. He had ways to avoid being arrested, yes वो अपने नाम बदलता रहता था पुलिस से बचने के लिए. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? B1. B1 जो है हम इन्फर नहीं कर सकते. He was 25, a tall lean fellow and he looked easy going, kind, simple enough for my purpose. ठीक है, तो ये डिस्क्राइब कर रहा है अनिल को दैट वो इजी गोइंग था. द रीजन दैट नरेटर से द अबव लाइन बिकॉज ही फेल्ट दैट. तो वो क्यों कहता है कि अनिल इजी गोइंग है? ऑप्शन ए, सो दैट इट वुड बी इजी फॉर हिम टू मैनिपुलेट अनिल. ही कुड लर्न लॉट अबाउट रेसलिंग फ्रॉम अनिल. नहीं, उसे रेसलिंग लर्न नहीं करनी थी. अनिल कुड हैव हेल्प हिम अवॉइड बीइंग कॉट बाय द पुलिस. नहीं, ये भी नहीं था. इट वुड बी इजी फॉर हिम टू कन्विंस अनिल टू कुक हिम. नहीं, क्या था? उसे ऐसा लग रहा था कि अनिल इजी गोइंग है, मैं इसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ और इसके यहाँ पे जो है चोरी कर सकता हूँ. तो करेक्ट आंसर A1. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन 51. अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर एंड आइस, सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस बिकॉज ह्यूमंस आर. तो आइस क्या था? आइस कौन सा ह्यूमन? मैंने आपको कल सेंट्रल आइडिया रिवाइज कराया था तो बताया था. आइस क्या रिप्रेजेंट करा है? हेट्रेड. स्लो डिस्ट्रक्शन लाती है हेट्रेड. ठीक है, तो लेट अस सी. ग्रीड फॉर वेल्थ एंड पावर. ग्रीड क्या होता है? डिजायर. तो वो तो फायर हो गया. तो यहाँ आइस का पूछा जा रहा है, ए नहीं है. बिकमिंग स्पाइटफुल टुवर्ड्स ईच अदर. स्पाइटफुल मतलब हेट्रेड. तो यस, B1 ही आंसर हमारा कि आइस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? नफरत. ठीक है, एंड स्पाइटफुल मतलब भी क्या होता है? किसी से नफरत करना, किसी से जेलस होना, किसी से चिढ़ना. तो करेक्ट आंसर विल बी क्या होगा? B1 होगा. इन द लाइन गिवन बिलो फ्रॉम ब्लैक एरोप्लेन, व्हेन द राइटर रेफर्स टू द क्लाउड एज ब्लैक माउंटेन्स, व्हाट इज ही रेफरिंग टू? वो क्या कहना चाह रहे हैं बाय सेइंग क्लाउड एज ब्लैक माउंटेन्स? His hopelessness due to imminent death, his despair of having to take a detour, his excitement to fly over them, या his fear of their enormous size. तो guys वो mountains जैसा डिस्क्राइब करते हैं clouds को, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं और वो डर जाते हैं उन्हें देख के. तो his fear of the enormous size, correct answer will be D1. ठीक है, let's move on to the question number 53 now. Which of these lines, a long walk to freedom, hints at the end of apartheid? Apartheid, you know, the discrimination. तो कौन सी ऐसी है जो रिप्रेजेंट करे कि अपार्थीड अब एंड हो गया है? आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड. नो, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप. तो यहाँ पे भी कोई फ्रीडम शो नहीं हो रहा है. ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, दे वंस डिस्पाइज्ड
दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। या फिर D1, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द डार्क। नो, डी भी नहीं है। तो कौन कहाँ पे शो हो रहा है कि अपार्थाइड एंड हो गई? यहाँ देखो, अब जब उन लोगों ने मिलकर जो है दोनों ही नेशनल एंथम्स को गाया तो वहीं तो हुआ इनॉग्रेशन सेरेमनी वाले दिन। इनॉग्रेशन सेरेमनी दिन तक तो अपार्थाइड एंड हो चुका था। तो करेक्ट आंसर C1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पे मूव करते हैं। हाउ डज द यंग सीगल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स फ्लाइंग चेंज? तो कैसे चेंज होता है कि क्वेश्चन एंड देन एक्सेप्ट क्वेश्चन नहीं करता है, देन फाइंड इट अनइंटरेस्टिंग। नहीं, वो एंजॉय नहीं कर रहा था पहले उसको। ही इज अनसर्टेन अबाउट इट एंड देन फाइंड इट थ्रिलिंग, या ही इज क्यूरियस अबाउट इट, क्यूरियस भी नहीं था वो, ही वॉज अनसर्टेन, उसे लगता था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, बट जब वो कर लेता ही वॉज वेरी थ्रिल्ड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर C1। ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज व्हाट द नरेटर इज फीलिंग इन द लाइन गिवन बिलो। क्या फील करे नरेटर हमारे? एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेमलिंग स्टेयरिंग डाउन। तो ही कौन है? यहाँ बॉय है, वो जो है रिजिड होके खड़ा है क्योंकि उसकी बॉल पानी में गिर गई है और वो नीचे देख रहा है कि अपनी बॉल को जो उसकी खो चुकी है अब। ठीक है, वो पानी में चली गया, वो वापस नहीं आएगी। तो आप यहाँ पे जो है चेक करना है हमें कि कौन सी जो फीलिंग है वो आइडेंटिफाई कर रही है उस बच्चे को। ठीक है, गिल्ट, शॉक, शेम, फियरलेसनेस या फिर होपलेसनेस। तो गाइस सबसे पहले आप देखो वो रिजिड खड़ा है। रिजिड मतलब स्टिफ होके खड़ा होना। मैंने अभी ये वन शॉट रिवीजन में सारे ही वर्ड मीनिंग्स कराए थे। रिजिड मतलब स्टिफ होके खड़ा हो जाना, बिल्कुल ऐसे। तो वो स्टिफ होके आप कब खड़े हो गए? व्हेन यू आर शॉक्ड होना, बिल्कुल ऐसे यूं शॉक होके खड़ा हो जाना। तो बच्चा सबसे पहले शॉक होता है, देन ट्रेमलिंग, ट्रेमलिंग मतलब शेक करना। तो सबसे ज्यादा तो बच्चा जो है होपलेस हो जाता है कि अरे अब क्या करूं, मेरी बॉल पानी में चली गई है। तो सेकेंड वन एंड फिफ्थ वन आर द करेक्ट वन, दैट इज आंसर है हमारा B। वो फियरलेस नहीं था, ना ही उसे शेम हो रही थी, ना ही गिल्ट हो रहा था। वो तो शॉक में हो जाता है ये क्या हुआ, मेरी पानी में बॉल चली गई, एंड फिर वो होपलेस हो जाता है कि अब उसको उसकी बॉल नहीं मिलेगी वापस। तो करेक्ट आंसर B1। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं 56 एंड सेव सम पार्ट ऑफ डे आई हैड ड्यूड बेस्ड ऑन द अबव लाइन, सिलेक्ट द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स पोएट फीलिंग एट द एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे पे उनकी फीलिंग कैसी है? डिसअपॉइंटमेंट नहीं, कंटेंटेड मतलब होता है सेटिस्फाइड, एम्बिशियस, रिग्रेटफुल। तो गाइज वो ना बाद में सेटिस्फाई हो जाए। वो कहते हैं पहले मैंने दिन खराब लग रहा था मेरे को, द डे आई हैड ड्यूड, रिमोर्स हो रहा था उन्हें उस दिन पे, बट जब वो डस्ट ऑफ स्नो उन पे गिरती है तो ही हैड अ चेंज ऑफ मूड। और वो चेंज ऑफ मूड कैसा होता है? ही स्टार्टेड फीलिंग कंटेंटेड या फिर सेटिस्फाइड। तो करेक्ट आंसर विल बी B1। बाद में उनका मूड अच्छा हो जाता है। ठीक है, इन द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट मिसेस हॉल्स अग्रीड टू प्रोवाइड अकोमोडेशन टू ग्रिफिन बिकॉज ही हैड। तो क्यों वो दे देती है ग्रिफिन को अकोमोडेशन? तो मैंने अभी आपको जब चैप्टर का रिवीजन कराया था वन शॉट सीरीज में, सारे चैप्टर्स 10-15 मिनट्स में मैंने एक्सप्लेन कर रखे। गाइस एक बार उसको जरूर एग्जाम से पहले रिवाइज कर लो। 15 मिनट्स में 10 मिनट्स में पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, प्लेलिस्ट गिवन है। तो वो क्यों दे देती हैं ग्रिफिन को रूम? बहुत आसानी से। सबसे पहली बात क्या थी? एक तो उस समय पे विंटर्स में विजिटर्स आते नहीं थे, विजिटर आया प्लस उसने एडवांस में इतनी पेमेंट कर दी, सो मिसेस हॉल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। शी वॉज जस्ट कंसिडरिंग द मनी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मेड सम पेमेंट टू हर इन एडवांस। उन्हें एडवांस में पैसा मिल गया, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर D1। नेक्स्ट 58 इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। एक टेम्पटेशन थी ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट करने की। क्यों थी? क्योंकि वो एग्स, वाइन, ब्रांडी जो आ रही थी ना उसके लिए। व्हाई डिड मिस्टर हिरियट नॉट गिव इन द टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एट द सर्जरी इन द ट्रायल फॉर सर्जरी? तो गाइस बिना ऑप्शन पढ़े भी आप सोच सकते हो क्यों वो कहते हैं कि नहीं अब मैं टेम्पटेशन छोड़ दूंगा, भेज दूंगा ट्रिकी को। वाई? क्योंकि मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के बिना नहीं रह सकती थी, वो उसे बहुत प्यार करती थी। तो लेट अस सी ऑप्शन, ही कुड नॉट अफोर्ड टू टेक केयर ऑफ ट्रिकी। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ही फेल्ट ट्रिकी वुड बी अनहैप्पी। ट्रिकी की अनहैप्पीनेस की भी बात नहीं थी। ही न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज मिजरेबल विदाउट ट्रिकी। यस, उन्हें लगता है कि मिसेस पम्फ्री भी बेचारी बिना ट्रिकी के नहीं रह पा रही होंगी। तो करेक्ट आंसर C1। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन नाउ। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द गिवन सेंटेंस करेक्टली। ठीक है, द बॉयज हु फॉलोड ग्रिफिन इन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट डैश एंड डैश। तो आपको बताना है हैड फाउंड ग्रिफिन लेबोरेटरी। उन्हें ग्रिफिन की लेबोरेटरी मिली थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। वर क्यूरियस अबाउट द फुटप्रिंट। हाँ भाई ये तो है, सेकंड लिख लो साइड में, क्यूरियस हो जाते हैं। न्यू हु द फुटप्रिंट्स बिलोंग टू। पता चल गया था उन्हें? नहीं, पता नहीं चला था। हैज ऑलमोस्ट डिस्कवर्ड द ग्रिफिन सीक्रेट। यस, एक वो ग्रिफिन के सीक्रेट को जो है डिस्कवर करने वाले थे बट कर नहीं पाते हैं। मिस्ट्री रिवील नहीं होती है बच्चों को, वो तो हमें बताते हैं ऑथर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन से होंगे? जिसमें सबसे पहले गिवन होगा सेकंड वन एंड फोर्थ वन होगा। हैड बीन लुकिंग फॉर ग्रिफिन फॉर क्वाइट सम टाइम। नहीं, वो बच्चे कोई जानते थोड़ी थे ग्रिफिन को। नहीं, करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले आएगा सेकंड वन। पहले क्यूरियस होते हैं और ऑलमोस्ट फाइंड करने वाले होते हैं ग्रिफिन का सीक्रेट बट नहीं कर पाते। तो करेक्ट आंसर सेकंड एंड फोर्थ वन। तो आंसर होगा हमारा C। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एडिशनल क्वेश्चन। रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड्स, नाइट बेड्स, फेवरेट कुशन, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल्स एक्सेट्रा। तो ये वो टाइम है जब ट्रिकी जा रहा होता है ना हॉस्पिटल में मिस्टर हेरियट के साथ, तो उस समय पे जो पैकिंग होती है उसके लिए। ठीक है, इस पे हमें क्वेश्चन है, मिस्टर हेरियट गिव द अबव डिस्क्रिप्शन इन द स्टोरी और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी टू शो। क्या शो करना चाहते हैं वो ये बता के कि ये सब उसके लिए पैक हो रहा था।
हाउ स्पॉइल्ड एंड पैम्पर्ड ट्रिकी वॉज, ये दिखाना चाह रहे हैं कि कितना स्पॉइल्ड और पैम्पर्ड था ट्रिकी. डिफिकल्ट इट वॉज टू कीप ट्रिकी हेल्दी एंड रिच मिसेस पंफ्री, और कितनी अमीर है मिसेस पंफ्री. इंपॉर्टेंट मिसेस पंफ्री वॉज एज अ क्लाइंट. तो नहीं गाइस, करेक्ट आंसर है A1. वो ये शो करना चाह रहे हैं कि कितना ज़्यादा एक डॉग को जो है उन्होंने पैम्पर करके बिगाड़ रखा था. जब वो वहाँ जाता है तो वो सिंपल जो है नॉर्मल एक लूज बॉक्स में सो के भी खुश होता है, वो सारे डॉग्स के साथ जो है रहने लगता है ट्रिकी. उसको स्पॉइल करा गया, तो उसको ओवर पैम्पर करा गया था बाय मिसेस पंफ्री. तो करेक्ट आंसर A1. तो विद दिस गाइस ऑल द लिटरेचर पोर्शन MCQ क्वेश्चन और CBSE एडिशनल क्वेश्चन बैंक. तो आई होप जो है आप लोगों ने अच्छे से सारे ही क्वेश्चंस को समझ लिया होगा. एंड कीप प्रैक्टिसिंग, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. एंड क्लास 10 स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक.